दोस्तों, इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसकी ताकत और क्रूरता ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। ये एक ऐसा शासक था जिसने अपने जीवन में जितनी जमीन जीती उतनी किसी और ने नहीं जीती, सिकंदर तक ने नहीं। अपनी मौत के पहले तक शासक ने जापान सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक की जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया और ऐसा माना जाता है कि उसके युद्ध अभियानों में 4 करोड़ लोगों की जान तक गई। इसकी गाथाएं तो ये तक कहती हैं कि ख्वारिज्म साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में तो विरोधी साम्राज्य की 1/4 आबादी ही मिटा दी गई थी। और इतना ही नहीं, ये शासक इतना रहस्यमयी था कि इसने जीते जी कभी किसी को अपनी तस्वीर या मूर्ति बनाने की इजाजत नहीं दी थी। और जब इसकी मौत हुई तो इसके जनाजे में शामिल लोगों तक को मार डाला गया था ताकि दुनिया ये ना जान सके कि इसकी कब्र कहाँ है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर उसकी कब्र मिल गई तो वही दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा। ये वही व्यक्ति था जिसके सामने क्रूरता खुद सिर झुकाकर खड़ी होती थी, जिसने खुद को भगवान का अभिशाप कहा था और जिसे इतिहास कहता है खानों का खान, चंगेज खान। लेकिन इतना क्रूर होने के बाद भी आखिर क्या कारण था कि इसने सिंधु नदी के किनारे पहुंचकर भी भारत पर आक्रमण नहीं किया? आखिर क्या था रहस्य इसका? आपको बता दें कि चंगेज खान के शुरुआती जीवन के बारे में हमें ज्यादातर जानकारी मुगलों के गुप्त इतिहास से मिलती है। ये मंगोल साहित्य और इतिहास का सबसे पुराना दस्तावेज है जिसे इसकी मौत के बाद लिखा गया था। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, चंगेज खान की दास्तान शुरू होती है उस समय से जब दुनिया उसे खानों का खान नहीं बल्कि सिर्फ तैमुजिन के नाम से जानती थी। साल 1162। ये वो समय था जब उसके आसपास के आधुनिक मंगोलिया और साइबेरिया की सीमा पर छोटे से कबीले में उसका जन्म हुआ था। ये कबीला बहती ओनान नदी के किनारे पर था। कहते हैं ये वही इलाका था जो आज मंगोलिया के उत्तरी पूर्व में पवित्र पर्वत बुखरान खालदुन के पास स्थित है। उस जमाने में मंगोल समाज टुकड़ों में बटा हुआ था। हर जनजाति खाना बदोश थी, कहीं स्थायी कोई घर नहीं हुआ करते थे। यहां जिंदगी जीने के लिए संघर्ष नहीं किया जाता था, बल्कि जिंदगी खुद सबसे बड़ा संघर्ष बन चुकी थी। दर्जनों खाना बदोश कबीले आपस में भिड़ते रहते, कभी खाने की तलाश में, कभी सत्ता की भूख में। तैमुजिन का बचपन भी इन्हीं क्रूर हालातों में बीता था। जब वो सिर्फ 9 साल का था तब उसके पिता को तातार कबीले के लोगों ने जहर देकर मार डाला था। पिता की मौत के बाद हालात और भी ज्यादा बेरहम हो गए। उसकी मां और 6 भाइयों को कबीले से बाहर निकाल दिया गया ताकि उन पर पालने पोसने का बोझ ना पड़ सके। अब परिवार की पूरी जिम्मेदारी नन्हे तैमुजिन के कंधों पर आ गई थी। शिकार करना, खाना जुटाना और जीने की जद्दोजहद ही उसका बचपन बन गया था। कहते हैं यहीं से उसकी क्रूरता की पहली झलक देखने को मिलती है। एक मामूली खाने के झगड़े में उसने अपने ही सौतेले भाई की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी थी। ये वही तैमुजिन था जो आने वाले समय में करोड़ों लोगों की किस्मत तय करने वाला था। वक्त गुजरा और 1178 में तैमुजिन ने बोर्ते नाम की लड़की से शादी कर ली। उसके 4 बेटे हुए, लेकिन बेटियों की गिनती का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिलता। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक उसकी जिंदगी पलट गई। बोर्ते का अपहरण कर लिया गया। उस वक्त शायद यही मोड़ था जिसने तेमुजिन को योद्धा बनने की ओर धकेल दिया था। उसने साहस दिखाया, अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए युद्ध छेड़ा और धीरे धीरे अलग अलग कबीलों के साथ गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। हर लड़ाई के साथ तेमुजिन की ताकत बढ़ती चली गई। एक एक करके कबीले उसके झंडे के तले आते गए और उसका नाम मैदानों में गूंजने लगा। अब वो सिर्फ एक खाना बदोश लड़का नहीं रहा, बल्कि एक उभरता हुआ कमांडर बन चुका था। लेकिन उस वक्त तक तेमुजिन की असली पहचान बननी बाकी थी। दोस्तों, शायद हर महान शासक वो नहीं होता जो पुरानी राहों पर चलता जाए, बल्कि वो होता है जो जरूरत पड़ने पर परंपराओं को तोड़कर अपने लिए नई रास्ता बना ले। तेमुजिन ये भी यही किया। मंगोल समाज में उस दौर की सबसे गहरी जड़ें जमाए परंपरा हुआ करती थी जिसको कहते थे नेपोटिज्म। यहाँ सत्ता और सेना में बड़े पद सिर्फ रिश्तेदारों और खानदान के लोगों के हिस्सों में आते थे। लेकिन तेमुजिन ने इस परंपरा को चकनाचूर कर दिया। उसने अपने अधिकारियों को चुनने के लिए खून के रिश्तों की बजाय काबिलियत को पैमाना बनाया। चाहे कोई भी आम योद्धा हो या कोई दुश्मन, अगर उसमें हुनर है तो तेमुजिन उसे अपनी सेना में जगह देने से हिचकिचाता नहीं था। उसके लिए न जाति मायने रखती थी और ना ही खानदान, और ना ही सिर्फ अंधी वफादारी। अगली कसौटी थी कौशल, अनुभव और हिम्मत। यही वजह थी कि उसके कुछ भरोसेमंद कमांडर वही निकले जो कभी उसके खिलाफ लड़ चुके थे।
तेमुजिन की इस सोच का सबसे शानदार किस्सा साल 1201 की लड़ाई से जुड़ा है। ये युद्ध ताइजुट जनजाति के खिलाफ लड़ा जा रहा था। तभी एक तीर सीधा तेमुजिन की ओर छोड़ा गया। मकसद था उसे वहीं खत्म कर देना। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो तीर उसके घोड़े में धंस गया और तेमुजिन बच निकला। लड़ाई जीतने के बाद तेमुजिन ने ताइजुट कैदियों को बुलवाया और पूछा कि मेरे घोड़े को मारने वाला कौन था, मेरी तरफ तीर छोड़ने वाला कौन था। माहौल सन्नाटे से भर गया। तभी एक सैनिक निर्भीकता से आगे बढ़ा और बोला, तीर मैंने जलाया था। सबको लगा कि अब इसकी मौत तय है, लेकिन हुआ उसका उल्टा। तेमुजिन उस तीरंदाज की तीरंदाजी से, बहादुरी से, निशानेबाजी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने सेना में उसे अपना अधिकारी बना लिया। और इतना ही नहीं, उसने उस योद्धा को एक नया नाम दिया, जेबे, जिसका अर्थ था तीर। और यही जेबे आगे चलकर तेमुजिन के सबसे घातक जनरलों में से एक बन गया था। दोस्तों, तेमुजिन सिर्फ ताकतवर योद्धा नहीं था, बल्कि उसकी सोच भी बाकी कबीलों से अलग हुआ करती थी। यहाँ बाकी सरदार युद्ध के लिए बीच बीच में लूट में लगे रहते थे, वहीं ये अपनी सेना को सख्त आदेश दिए था कि जब तक जीत पूरी ना हो जाए कोई लूटपाट नहीं करेगा। ये अनुशासन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसी अनुशासन की बदौलत 1205 तक तेमुजिन ने अपने तमाम दुश्मनों को परास्त कर दिया और मंगोलिया के मैदानों पर उसकी सत्ता मजबूत हो गई। अगले ही साल 1206 में उसने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उसने पूरे क्षेत्र से प्रतिनिधियों को बुलाकर एक विशाल सभा का आयोजन किया, जिसे इतिहास में कुरुलताई कहा जाता है। इस सभा ने न सिर्फ एक नए राष्ट्र की नींव रख दी, जो आकार में आज के मंगोलिया जैसा था, बल्कि यहीं पर तेमुजिन को पूरे मंगोलों का सर्वोच्च शासक घोषित किया गया। इसी क्षण तेमुजिन ने अपना पुराना नाम छोड़ दिया और इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ एक नया नाम। ये नाम था चंगेज खान। दोस्तों, खान उपाधि पहले से प्रचलित थी, जिसका अर्थ था नेता या शासक, मगर चंगेज शब्द का रहस्य अब तक इतिहासकारों को उलझाए हुए हैं। कुछ मानते हैं कि इसका मतलब महासागर से है, तो कुछ इसे न्यायप्रियता से जोड़ते हैं। लेकिन तेमुजिन के संदर्भ में इसका सही अर्थ था सर्वोच्च शासक, यानी एक ऐसा शासक जिसकी सत्ता को पूरी दुनिया मान्यता दे सके। लेकिन इसकी आंखों में एक और आग जल रही थी। अब उसे चाहिए थी दुनिया की बादशाहत। अब उसकी तलवार को सिर्फ मंगोलिया के नहीं, बल्कि दुनिया भर के दुश्मनों के खून को पीना था, और इसकी शुरुआत होनी थी चीन से। दोस्तों, चंगेज खान का पहला बड़ा विदेशी अभियान उत्तरी पश्चिमी चीन के शीजिया साम्राज्य के खिलाफ था। शुरुआती छोटे छोटे हमलों के बाद मंगोल 1209 में शीजिया की राजधानी तियानचुआ तक